फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे रेंडरिंग, जो गेम प्रोग्रामिंग का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो रेंडरिंग को समझने से पहले हमें कुछ पॉइंट्स देखने पड़ेंगे कि रेंडरिंग एक्चुअली होता क्या है। तो अ गेम इंजन आल्सो नोन एज गेम आर्किटेक्चर, जो गेम इंजन होता है, जो गेम का एक टॉपिक है गेम इंजन, वो गेम इंजन को ही गेम आर्किटेक्चर बोलते हैं, या फिर गेम फ्रेमवर्क बोलते हैं, या फिर गेम फ्रेम ही बोलते हैं। ठीक है, तो जब भी हमें गेम इंजन का नाम आएगा तो ऐसा समझ लेना कि एक कोई गेम का फ्रेमवर्क है। फ्रेमवर्क का मतलब मुझे पहले से पता है कि एक तरह का ऑलरेडी मेड सॉफ्टवेयर होता है, जो किसी भी सॉफ्टवेयर या फिर डिफरेंट वेबसाइट या फिर कुछ भी बनाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। ठीक है, यानी कि फुल्ली हमें कोई चीज़ कोड नहीं करना पड़ता, हम उसकी हेल्प से बड़े आसानी से वो चीज़ कंस्ट्रक्ट कर पाते हैं। ठीक है, तो गेम इंजन क्या है? गेम इंजन एक तरह का गेम आर्किटेक्चर है। ठीक है, उसे गेम आर्किटेक्चर भी बोलते हैं। ठीक है, या फिर गेम फ्रेमवर्क बोल लें, या फिर गेम फ्रेम ही बोल लें। ठीक है, तो गेम इंजन को हम गेम आर्किटेक्चर और गेम फ्रेमवर्क या फिर गेम फ्रेम भी बोलते हैं। ठीक है, गेम इंजन इज अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एनवायरनमेंट डिज़ाइन फॉर पीपल टू बिल्ड वीडियो गेम्स। गेम इंजन या फिर गेम आर्किटेक्चर जो है वो इसलिए बनाया गया है कि जो डेवलपर होते हैं वो गेम को आसानी से इसकी हेल्प से इसके एनवायरनमेंट में आसानी से डेवलप कर पाए किसी भी गेम को। ठीक है, द कोर फंक्शनलिटी द डेवलपर यूज गेम इंजन टू कंस्ट्रक्ट गेम फॉर कंसोल, मोबाइल डिवाइस एंड पीसी। तो जो डेवलपर होते हैं वो गेम को डिज़ाइन करने के लिए मोबाइल गेम हो या फिर कंसोल्स गेम हो या फिर पीसी गेम हो, पर्सनल कंप्यूटर गेम हो, तो इस गेम इंजन या फिर गेम आर्किटेक्चर या गेम फ्रेमवर्क की हेल्प से बड़े आसानी से बना पाते हैं। ठीक है, द कोर फंक्शनलिटी टिपिकली प्रोवाइडेड बाय गेम इंजन इज इंक्लूड्स। ठीक है, तो कुछ जो गेम इंजन फंक्शनलिटी प्रोवाइड करता है, मतलब किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर कोई जो डिफरेंट फंक्शनलिटी होती है। ठीक है, तो वो फंक्शनलिटी क्या क्या है वो देखते हैं हम। तो पहला है रेंडरिंग इंजन। ठीक है, या फिर उसे रेंडरर भी बोलते हैं हम। ठीक है, तो गेम इंजन का ये फंक्शनलिटी के अंदर आता है रेंडरिंग। ठीक है, या फिर उसे रेंडरर भी बोलते हैं। ये 2D और 3D ग्राफिक्स के लिए यूज होता है। ठीक है, अगला हमारे पास फिजिक्स इंजन, उसके बाद है साउंड इंजन। ठीक है, उसके बाद है स्क्रिप्टिंग, एनिमेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नेटवर्किंग, स्ट्रीमिंग एंड थ्रेडिंग। ठीक है, तो ये सब डिफरेंट फंक्शनलिटी है जो गेम इंजन के अंदर आती है। ठीक है, तो उसी का फंक्शनलिटी रेंडरिंग हमें पढ़ना है। ठीक है, तो रेंडरिंग क्या होता है अब हम देखते हैं। ठीक है, तो रेंडरिंग क्या है? एक फंक्शनलिटी है जो गेम इंजन प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो रेंडरिंग जनरेट्स 3D ग्राफिक्स यूजिंग रे ट्रैकिंग। ठीक है, तो रेंडरिंग क्या करता है कि 3D ग्राफिक्स जनरेट करता है यूजिंग रे ट्रैकिंग। ओके, रेंडरिंग इज द प्रोसेस इन्वॉल्व इन द जनरेशन ऑफ 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल इमेज फ्रॉम अ मॉडल बाय मीन्स ऑफ एप्लीकेशन प्रोग्राम। Rendering is mostly used in architectural design, video games and animated movies, simulators, TV, special effects and design visualization. तो रेंडरिंग का यूज़ क्या होता है कि कोई ऑब्जेक्ट है हमारे पास 2D में, तो हम क्या करते हैं उसको 3D में बड़े आसानी से कन्वर्ट कर पाते हैं। जब भी हम कोई मूवीज़ देखते हैं जो 3D में बना होता है तो वो सब रेंडरिंग की हेल्प से ही बनता है। ठीक है, तो ये फाइनल फेज होता है किसी भी ऑब्जेक्ट या फिर किसी मूवी को या फिर किसी भी ग्राफिक्स को क्रिएट करने का। रेंडरिंग जो होता है वो फाइनल फेज होता है। ठीक है, जिसकी हेल्प से किसी भी 2D इमेज को 3D में कन्वर्ट कर पाते हैं। ठीक है, दिस टेक्निक एंड फीचर्स यूज वेरी अकॉर्डिंगली टू द प्रोजेक्ट। ये जो टेक्निक है या फिर फीचर है वो बहुत ही ज़्यादा किसी भी प्रोजेक्ट में बड़े आसानी से यूज़ किया जाता है। ठीक है, रेंडरिंग हेल्प्स इंक्रीज एफिशिएंसी एंड रिड्यूस कॉस्ट इन डिज़ाइन। रेंडरिंग क्या करता है कि हमारे प्रोजेक्ट के एफिशिएंसी को इंक्रीज करने में बहुत मदद करता है, और इसके कॉस्ट, डिज़ाइन का जो कॉस्ट होता है उसको भी बहुत डिक्रीज कर देता है। ठीक है, तो रेंडरिंग दो प्रकार के होते हैं, पहला प्री रेंडरिंग एंड दूसरा होता है रियल टाइम रेंडरिंग। ठीक है, पहला क्या होता है प्री रेंडरिंग एंड दूसरा क्या होता है रियल टाइम रेंडरिंग। ठीक है, तो इसको भी डिटेल में देखते हैं अभी थोड़ी देर में। पहले उससे पहले एक और लाइन है जो इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं। क्या द स्ट्राइकिंग डिफरेंस बिटवीन द टू लाइन्स इज द स्पीड एट विच द कंप्यूटेशन एंड फाइनलाइजेशन ऑफ इमेज टेक्स प्लेस। मीन्स जो ये दोनों चीज़ें प्री रेंडरिंग एंड रियल टाइम रेंडरिंग, उसमें क्या डिफरेंस है कि जो हमारा टाइम लगता है, टाइम कंज्यूम होता है उसे क्रिएट करने में, वो इसी प्री रेंडरिंग एंड रियल टाइम रेंडरिंग के अंदर डिफरेंस पता चल जाता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं रियल टाइम रेंडरिंग एंड प्री रेंडरिंग क्या होता है।
real-time rendering, the prominent rendering technique using interactive graphics and gaming, where image must be created at rapid space. Okay, because user interacting in high such environment, real-time image creation is required. तो यूज़र क्या होता है कि बहुत ही ज़्यादा इसमें इस इन्वायरमेंट के अंदर होते हैं, इसलिए इमेज क्रिएशन का इस रियल टाइम में ज़्यादा यूज़ होता है. डेडिकेटेड ग्राफिक्स हार्डवेयर and pre-compiling of the available information has improved the performance of real-time rendering. जो pre-compiling हार्डवेयर्स होते हैं वो क्या करते हैं, इसके रियल टाइम इन्वायरमेंट को इम्प्रूव करने में या फिर इंफॉर्मेशन को इम्प्रूव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है. प्री रेंडरिंग क्या होता है? द रेंडरिंग टेक्निक इज यूज in environment where speed is not concerned and the image calculation are performed using multi-core central processing units rather than dedicated graphics hardware. तो इस टेक्निक का यूज़ कहाँ पे होता है? जहाँ पे स्पीड का ज़्यादा मैटर नहीं होता, मीन्स स्पीड को हम ज़्यादा कंसर्न नहीं करते कितना टाइम लगेगा इस ग्राफिक्स को बनाने में या इस 2D को 3D में कन्वर्ट करने में कितना टाइम लगेगा. तो ऐसी जगह पे हम क्या करते हैं, प्री रेंडरिंग का यूज़ करते हैं. और रियल टाइम रेंडरिंग का यूज़ कहाँ पे करते हैं? जहाँ पे स्पीड मैटर करता है कि हाँ इतने टाइम के अंदर हमें इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है, तो वहाँ पे हम रियल टाइम रेंडरिंग का यूज़ करते हैं. ठीक है. यूज्ड इन एनिमेटेड एंड विजुअल इफेक्ट्स. प्री रेंडरिंग कहाँ पे यूज होता है? एनिमेशन में या फिर विजुअल इफेक्ट्स क्रिएट करने में. ठीक है. द 3 मेजर कंप्यूटेशनल टेक्निक्स आर यूज इन रेंडरिंग. तो रेंडरिंग में 3 टॉपिक है जो हमेशा यूज़ होता है कंप्यूटेशनल के लिए, टेक्निक के लिए हमेशा यूज़ करते हैं. दिस मीन्स कि जब रेंडरिंग का यूज़ करेंगे तो 3 चीज़ का हमेशा ध्यान रखें. स्केलाइन पे कैसे काम करना है, रे ट्रैकिंग कैसे करते हैं और रेडियोसिटी कैसे करते हैं. ठीक है. तो ये रहा हमारा रेंडरिंग. अगला टॉपिक हम देखेंगे बाद में रे ट्रैकिंग क्या होता है. ठीक है. तो आज के लिए इतना ही. थैंक यू. नाइट आउट स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें